बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है हमारे पास। तो जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगी इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। उस फंक्शन को इंक्रीजिंग कहेंगे इन द इंटरवल a comma b if f of x1 is less than f of x2 whenever x1 is less than x2 for all x1 x2 belong to ab। तो यहाँ मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे जो है आप किसी फंक्शन को कहेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर दो वैल्यूज़ आप लें जिसमें आपके पास जो है x1 जो है वो लेस देन हो x2 से और वो फंक्शन में पुट करें, उसी तरह फंक्शन भी जो है वो x1 पे जो आ रहा है वो लेस हो आपका x2 से। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर लिख लिया और एक इंटरवल ले लेता हूँ 0, अब आपने इस पर चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिचुएशन स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेट करेंगे जो हमारे पास जो जो x1 है वो आपके पास 2 है और x2 जो है वो हमारे पास है 3 ले लेते हैं, क्योंकि 2 और 3 दोनों जो हैं वो 0, को हमने इसी इंटरवल में आ रहे हैं और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है x1 इज़ लेस देन x2, मतलब x1 हमारे पास है फॉर 2 और x2 जो है 3 है। तो ये x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू जो है मैं फंक्शन में पुट करूँगा और चेक करेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो f ऑफ 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे तो f ऑफ 2 आ जाएगा 4। इसी तरह ही आपने 3 पुट करना है तो हमारे पास f ऑफ 3 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो f ऑफ 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 आ जाएगा। अब देखें x1 पुट किया, x1 की वैल्यू 2 थी वो हमने पुट करके 4 आया, x2 की वैल्यू पुट की वो 9 आ रहा है। तो इसका मतलब f ऑफ x2 जो है और वो आपके पास लेस आ रहा है f ऑफ 3 से, यानी x1 ये हमारे पास जो x1 इज़ लेस देन x2 था, फंक्शन भी इस तरह ही आ गया। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। आपके पास जो कंडीशन जो है x1 इज़ लेस देन x2 और फंक्शन भी f ऑफ x1 लेस देन x2 आ रहा है। या फिर आप ये कहें कि हमारे पास जो 3 है वो ग्रेटर है किससे, 2 से ग्रेटर है। तो और इसको फंक्शन में पुट करें तो f ऑफ जो 2 है वो भी ग्रेटर आ जाए f ऑफ x1 से, तो वो फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल के ऊपर। मतलब हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है ये इंक्रीज हो रहा है 0, के ऊपर, इसके ऊपर हमारे पास ये फंक्शन क्या है, इसकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये दो कंडीशंस आप जो भी इसको यूज़ करना चाहें, x2 ग्रेटर दैन x1 वाली या x1 लेस दैन x2 से, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए आपके पास कंडीशन आ जाएगी। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए आप करेंगे फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे, जब उसके ऊपर ये कंडीशन होगी अगर x1 लेस दैन x2 हो और फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर आ जाए f ऑफ x1 की ग्रेटर हो f ऑफ x2 से, या फिर आप इस तरह कह दें यानी कि आपके पास लेस हो वहाँ पे ग्रेटर आ रही हो, और अगर x2 जो है वो ग्रेटर हो x1 से और फंक्शन में जो वैल्यू पुट करने के बाद f ऑफ x2 की वैल्यू लेस आ जाए f ऑफ x1 से। तो ये हमारे पास एग्जांपल ली है यहाँ पे -∞ से 0 जो है हमारे पास एक इंटरवल है जिसमें -3 और -2 जो है ये दोनों इस इंटरवल को बिलोंग करते हैं। -3 और -2 दोनों इस इंटरवल में आते हैं और यहाँ मैंने x1 जो है आपके पास ले लिया है 3 और x2 आपके पास है -2। -3 लेस है -2 से, तो इसको आपने पहले -3 आपने पुट करने हैं फंक्शन के अंदर तो आपके पास आ जाएगा 9। फिर आपने -2 को यूज़ करेंगे तो -2 का स्क्वायर करें आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास 9 ग्रेटर दैन 4 है, तो ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, वो 9 ग्रेटर दैन 4 आ गई है। आपके पास x1 लेस दैन x2 था और फंक्शन की वैल्यू जो आपका f ऑफ x1 ग्रेटर दैन f ऑफ x2 आ गया, तो इंक्रीज डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। आपके पास है अगर x बिलोंग टू एक इंटरवल a, b हो रहा हो और अगर इस तरह आ जाए कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है तो वो इंक्रीजिंग होगा, और अगर उसका डेरिवेटिव या नेगेटिव आ जाए तो वो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा।
तो डेरिवेटिव से भी आप चेक कर सकते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर आपके पास इस तरह आपके फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस इंटरवल में कोई वैल्यू लें और चेक करें, अगर नेगेटिव आ रहा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव तो डिक्रीजिंग होगा, और अगर पॉजिटिव आ रहा हुआ तो इंक्रीजिंग होगा। यही फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, इंटरवल लेते हैं 0 से 2। तो पहले आप चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, इसके ऊपर आपने प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की लगाई थी, ये इंक्रीजिंग आया था, और एक माइनस इन्फिनिटी से 2 वहाँ पे डिक्रीज आपका हो रहा था, इंक्रीज इस पर डिक्रीज हो रहा था। ये दो ऑलरेडी आप चेक कर चुके हैं। मैं यहाँ पे डेरिवेटिव के टेस्ट से भी कर देता हूँ कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। एक फंक्शन लिए आपने उसका आप डेरिवेटिव करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स आई का 2x। अब इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू ले लें, 0 से इन्फिनिटी के दरमियान कोई एक वैल्यू ले लें। देखिए 1 बिलोंग टू 0 कामा इन्फिनिटी, इसको इंटरवल को बिलोंग कर रहे हैं। तो जब मैं एफ पर फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 पुट करूँगा तो 2 इंटू 1 हमारे पास एफ प्राइम ऑफ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब है ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग आ रहा है इस इंटरवल के ऊपर। और यहाँ आप इसी को जो माइनस इन्फिनिटी से 0 है यहाँ पे कोई वैल्यू ले लें, -2 जो है वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को। आप यहाँ -2 जो है इस इंटरवल में आ रहा है। अब अगर मैं इसके डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करता हूँ, एफ प्राइम ऑफ -2 करता हूँ, तो 2 इंटू -2 करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ -2 आपके पास आ जाएगा -4। अब यहाँ देखिए एफ प्राइम का पास नेगेटिव आ चुका है, लेस दैन 0 है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर यानी कि जो इंटरवल है इसकी पर ये फंक्शन जो है वो डिक्रीज़ है, और 0 कामा इन्फिनिटी पे इंक्रीज़ आ रहा है। ये ऑलरेडी पहले भी आपने चेक कर चुके हैं, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के रूल से यहाँ मैंने डेरिवेटिव से आपको बता दिया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कैसे चेक करो।